हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं VIT ट्रिपल ई एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम क्या है हम उसके बारे में बताएंगे। उसके बाद हम जानेंगे इसके हाइलाइट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम के डेट के हाइलाइट्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस आज की इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे VIT ट्रिपल ई 2024 है क्या। So the candidate who are looking for admission to engineering degree courses in Vellore Institute of Technology can appear in VIT Triple E 2024। जैसा कि आपको पता होगा, अगर आप VIT Triple E को जानते होंगे तो आपको मालूम होगा कि Vellore Institute of Technology एग्जाम को कंडक्ट कराती है एंड द एडमिशन विल बी प्रोवाइडेड एट वेल्लोर, भोपाल, अमरावती एंड चेन्नई कैंपसेस ऑफ VIT। तो ये इनके कैंपसेस में एडमिशन के लिए आपको इस एग्जाम को देना पड़ता है। द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सेम may रिलीज इन 2023 नवंबर। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो होगी वो 2023 के नवंबर में आ सकती है। टेंटेटिव डेट है, मे बी ये शिफ्ट हो जाए फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। ठीक है, एंड VIT विल रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो इसका जो फॉर्म है ये ऑनलाइन भी आता है एंड ऑफलाइन भी आता है। तो आप अगर ऑनलाइन भरते हैं या ऑनलाइन फिल करते हैं फॉर्म तो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पे अच्छा होता है, आप साइट पे चले जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भर देंगे, सब कुछ वहाँ पे आपका आ जाएगा। तो ज़्यादातर जो फॉर्म है अब वो ऑनलाइन ही आता है। ठीक है, अब VIT ट्रिपल ई के एग्जाम के हाईलाइट के बारे में जानते हैं। द कैंडिडेट कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम ऑनलाइन, रिक्वेस्ट इट बाय पोस्ट और परचेज फ्रॉम VIT कैंपसेस एट वेल्लोर, चेन्नई, भोपाल एंड अमरावती। तो या तो आप ऑनलाइन के लिए एक्सेस कर लें या फिर पोस्ट या परचेज कर लें कैंपसेस से, जैसे कि चेन्नई, भोपाल या अमरावती में। अब बेहतर ये है कि अगर हम दूर हैं, अगर हम वहीं पे चेन्नई, भोपाल में तो कोई बात ही नहीं, हम डायरेक्ट हम जाके वहाँ पे जो है फॉर्म ले सकते हैं, फिर वहाँ फिल करके दे सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर है तो हम ऑनलाइन जो है उसको हम ऑनलाइन अगर चूज करेंगे तो इट विल बी बेटर। So after submitting the application form, the candidate can book their seats for exam. The seat will be allotted from first come and first serve basis. तो एप्लीकेशन फॉर्म में भरने के बाद सीट बुक करने के लिए इस तरह से होता है कि जो पहले आएगा उसका पहला उसे पहले सीट मिल जाएगा। इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट बुक अ स्लॉट देन इट विल बी बुक्ड ऑटोमेटिकली। अगर आप स्लॉट बुक नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है उसको बुक कर दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर बुक करते हैं, अगर आप पहले बुक करते हैं तो आपका पहले आपको मिल जाएगा। ठीक है, the candidate should provide the valid email address in application form because the seat booking password will be sent to email ID of candidate only। आपको जो email ID होना चाहिए वो बिल्कुल सही होना चाहिए, वर्किंग होना चाहिए। ये नहीं कि आपने email ID बनाया और फिर उसका पासवर्ड आपको नहीं पता है। तो जो email ID हम देंगे उसका पासवर्ड वगैरह आपको लिख के रख लेना है, और बुकिंग का जो पासवर्ड होगा उससे आपका जो है email ID पे ही वो आएगा, तब आपकी सीट की जो बुकिंग होगी वो कंफर्मेशन होगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो हमारा email ID होगा उसको हमको ध्यान से हमें क्या करना है, उसको ध्यान से हमें देख के रख लेना है हमारे पास। ठीक है, पासवर्ड वगैरह ये सब हमें अच्छे से कहीं पे, जैसे हम फॉर्म का प्रिंट आउट निकालते हैं बाद में, तो उसके पीछे जो आप email ID भी रख लो, उसके पीछे आप पासवर्ड भी लिख लो, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें लिख लो। सो VIT ट्रिपल ई 2024 विल बी अ नेशनल लेवल एग्जाम दैट इज एक्सेप्टेड टू बी हेल्ड अराउंड 124 डिफरेंट सिटीज़। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जाम है जिसको 124 डिफरेंट सिटीज़ के अंदर कंडक्ट कराया जाता है। जेई मेंस के बाद जो जेई मेंस, जेई एडवांस, इसके बाद जो है जो लेवल जो आता है वो VIT ट्रिपल ई का आता है, जेई एडवांस, जेई मेंस के बाद। बिफोर अपियरिंग फॉर एग्जाम द कैंडिडेट कैन ऑल्सो अटेम्प्ट अ मॉक डेमो टेस्ट फ्रॉम ऑफिशियल वेबसाइट। अब ये देखो, जैसे कि तुमने इसका फॉर्म फिलअप किया, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट। मॉक टेस्ट या डेमो टेस्ट का मतलब ये है कि आपको ये पता चल जाए कि आपको जो है वो क्वेश्चन किस तरह से आता है, कितना क्या मार्किंग होती है, क्या मार्किंग स्कीम है। The exam consists of 125 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। टोटल जो क्वेश्चन होंगे हमारे 125 होंगे। किन किन सब्जेक्ट से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से किसी एक, एंड इंग्लिश सब्जेक्ट। अब इसके डेट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म जो रिलीज होगा वो नवंबर 2023 में होगा एंड लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म मार्च 2024 में होगा। अच्छा, ये अप डाउन होता है, ये टेंटेटिव डेट है और ये वेबसाइट वगैरह पे अवेलेबल है। कुछ लोग अप्रैल का दिखाते हैं, कुछ लोग फरवरी का दिखाते हैं, तो ये अप डाउन हो सकता है फॉर्म जो है वो नवंबर के बाद दिसंबर में, हो सकता है फॉर्म दिसंबर में, जनवरी में, लेकिन जनरली नवंबर से दिसंबर आसपास में फॉर्म अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर रिलीज ऑफ एडमिट कार्ड, जब आपका टेस्ट स्लॉट जो है वो बुक हो जाएगा उसके बाद आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम होगा 24 में, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो, तो खैर बात की बात है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहले अगर आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहले अगर आप नेशनलिटी है
तो नेशनलिटी इंडियन होनी चाहिए या फिर NRI भी हो सकता है। अगर आप फॉरेन से, इफ़ यू आर फ्रॉम फॉरेन, तो आप पास फॉरेन कैटेगरी में कुछ सीट जो होती है वो रिजर्व होती है, तो आप उस जगह पे एप्लीकेशन में उस फॉरेन जो सीट्स है उस पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 के एग्रीगेट में 60% होना चाहिए। अब ये क्या है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी में से कितना नंबर होना चाहिए? 60%। ठीक है। और 10% रिलैक्सेशन फॉर क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी गिवन टू SC ST कैंडिडेट। SC ST को जो है वो 10% कम मिलेगा, यानी कि SC ST अगर कोई है तो 50% के एग्रीगेट पे हो जाएगा। या फिर अगर कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा अगर उन स्टेट्स से है तो इनको भी कुछ ना कुछ रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि 10% रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि अगर इनका 10th में 50% ही आता है तो भी इनका हो जाएगा। लेकिन बाकी के स्टेट वाले हैं जैसे कि यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, उनके लिए कितना? 60%। The candidate who have studied PCM 10+2 are eligible for all program of BTech। तो जो 10+2 में है, जिनका सब्जेक्ट PCM है, वो सारे के सारे BTech प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The applicant who have studied PCB are eligible for BTech Bio Engineering and Biotechnology। लेकिन जो PCB जिनका कोर्स जो था PCM नहीं था बल्कि क्या था? PCB, उनके लिए क्या है? बायोटेक एंड बायो इंजीनियरिंग। दूसरी बात ये कि कैंडिडेट मस्ट बॉर्न ऑन या आफ्टर 2002 कि अगर डेट ऑफ बर्थ अगर आप पहले, अगर आपका मान लो 2001 का अगर आप डेट ऑफ बर्थ है तो आप तो इस फॉर्म को फिल ही नहीं कर सकते, आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपका या तो 2002 या उसके बाद होना चाहिए। VIT 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें। द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ VIT 2024 एग्जाम विल बी मेड अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, ये हम बात कर लिए थे। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट vit.ac.in, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। कैंडिडेट कैन ऑल्सो गेट एप्लीकेशन फॉर्म इन ऑनलाइन मोड थ्रू डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट इंडिया। ठीक है, डिजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस का आपको ऑफलाइन में भी मिल जाएगा। द ऑफलाइन एप्लीकेशन कैन ऑल्सो बी परचेज फ्रॉम कैंपसेज ऑफ VIT, जैसे कि भोपाल, वेल्लोर, चेन्नई, अमरावती, यहाँ से आपको मिल सकता है। And the candidate should fill all the required details in application form very carefully। सारे के सारे डिटेल्स को आपको सही से भरना है। Please note that the candidate should paste their photograph on application form। Do not staple, pin, stitch or stitch your photograph in application form। अब जो आदमी ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भर रहा है उसके लिए क्या करना है कि आपको जो है ग्लू से लाके उसको पेस्ट करना है, ना कि आपको उसको स्टेपल या पिन वगैरह उसको नहीं करना है। द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म should be sent to the following address: Director UG Admission, Vellore Institute of Technology, Vellore। ये आपका इस एड्रेस पे आप उसको सेंड करेंगे। And the candidate should keep the copy of submitted application form for the reference। अगर मान लो कि कोई तुम्हें दिक्कत हो जाती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, नहीं पहुंचता आपका, तो आप पास उसका एक फोटो कॉपी रखना है जो कि आपके रेफरेंस के लिए आपको काम आएगा। अब एग्जाम के पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। सो द पैटर्न ऑफ VIT ट्रिपल एग्जाम विल एज फॉलोज। जैसे कि मोड ऑफ एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएगा वो आएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन, 4 में से मतलब एक क्वेश्चन एक का 4 आंसर, एक क्वेश्चन फिर 4 आंसर, फिर एक क्वेश्चन फिर 4 आंसर, उसमें से कोई एक आंसर सही होगा उसको आपको चॉइस जो है चॉइस प्रेफरेंस के हिसाब से आपका जो सही आंसर लेगा उसको आपको टिक करना है। एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 125 होंगे। सब्जेक्ट जो आपका होगा वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या बायोलॉजी में से कोई एक एंड इंग्लिश। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम जो होगा वो 2.5 आवर्स होगा, यानी कि 150 मिनट आपके पास होगा टोटल। एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आप इसमें ऑप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एंड लैंग्वेज इज आस्क्ड ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड लैंग्वेज आपका सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। क्वेश्चन जो होगा का लैंग्वेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा, ना हिंदी रहेगा ना और कोई दूसरा लैंग्वेज रहेगा, रीजनल लैंग्वेज। अब अगर हम इसके बारे में बात करें कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये किस तरह से होगा, तो फिजिक्स का समझ लो 40 क्वेश्चन आएगा आपका, केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन आएगा, अगर आपका मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से 40 क्वेश्चन आएगा, अगर आपका बायोलॉजी है तो बायोलॉजी से 40 क्वेश्चन आएगा, और इंग्लिश से भी आपका 5 क्वेश्चन आएगा। तो इंग्लिश इतना वेटेज नहीं है, पर 5 क्वेश्चन एक डिसाइडिंग फैक्टर होता है। ठीक है, अगर किसी का 5 नंबर ज़्यादा और किसी का 5 नंबर कम है तो वो सिलेक्शन के लिए एनफ होता है, पॉइंट से इंसान जो है वो पीछे हो जाता है। ठीक है, तो जो टोटल क्वेश्चन होते हैं वो 125 होते हैं। सो नेक्स्ट जब हम इस पर वीडियो बनाएंगे तो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे, एडमिट कार्ड वगैरह के बारे में बात करेंगे, एडमिट कार्ड कैसे आता है, तो और भी कुछ चीज़ें जो इसमें बची हुई है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।